Hello and welcome to our podcast. I am Mehak and today we are talking about a very curious, very transformative and overwhelming journey of pregnancy. So today we are having with us Dr. Arpana Jain, who is the director and senior gynecologist of Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Okay, she is having more than 30 years of experience in the same department. So, hello ma'am, how are you? Hi Mehak, I'm fine. May I know something new about you? Like, There is nothing new about it. I am having experience of 30 years working in the hospital for more than 15 years. So there is nothing about new about it. But yes, I have my own clinic also in Kingsway Camp with the name of Care Medi Center. And this clinic I am running for last 20 years, more than 20 years. Okay. And I worked in various hospitals in North Delhi. Initially in San Parmadan, then Sundarlal, and now I am attached with Fortis Hospital, Shalimar Bagh. okay, so what are the timings of your clinic? I have clinic timing in evening 4 to 6:30 and in morning 10 to 12. Okay. And rest of the time I am in the hospital. Okay, as you know that for this podcast we are talking about the conception of pregnancy, right? Yeah. So, This is very close to my heart. and it's a very long journey and very Yes, of course, like the woman has to have this pregnancy of 9 months. It is she has very ups and down during that period. Yes. Sometimes it is very difficult times. Sometimes it is very happy time, Happy. and then she is worried about the labor she is going to have. So worried about that also, And and there she are- is very concerned about her baby's health also. right. Okay, so let's start the question round. Yeah. Okay? आप सबको बताइए कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्री काउंसलिंग क्या है और वो ज़रूरी क्यों है? यस, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग मीन्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के डिफेक्ट या प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर बेबी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो ये जानने के लिए होता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, और इससे हमें पता चलता है कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई इन्फेक्शन है जो ऑलरेडी बॉडी में चल रहा है, तो हम उसे करेक्ट करके आगे प्लान करें सो दैट हमारी प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बेबी जो वो हेल्दी हो और उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो. जैसे अभी आपने बताया क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्री कंसेप्शन की, तो हमें पता कैसे चलेगा कि लाइक वुमेन को कब दिखाना चाहिए या कब सीक करना चाहिए, किसी डॉक्टर को जाके काउंसलिंग लेनी चाहिए? It is very obvious, Mehak, if somebody is planning to get pregnancy, Yeah. तो वो जाएगा डॉक्टर के पास कि पहले से मैं अपना चेक करा लूँ कि प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर कोई प्लान ही नहीं कर रहा हो प्रेगनेंसी के लिए तो थोड़ी जाएगा डॉक्टर के पास. तो जब प्लान कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स प्रायर डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो मुझे अब क्या क्या कराना चाहिए सो दैट मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए और मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो यानी जब भी इफ समवन वांट टू गेट प्रेग्नेंट और व्हाटएवर, तो उन्हें अपने टाइम से 2-3 महीने पहले ही Yes. डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि यस, क्योंकि Okay. उस टाइम में हम उसको टेस्ट करा सकते हैं और कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रेक्टिफाई कर सकें सो दैट उसको प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, ओनली द वुमन हैव्स टू No. कंसीडर अ डॉक्टर? नो, No. इट इज मतलब पहले ज़माने में ये होता था कि फीमेल्स जो हैं वो अपनी मदर इन लॉ के साथ आती थी या अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ आती थी या मदर के साथ आती थी, और उनके हस्बैंड बहुत हेजिटेट करते थे गोइंग विद हर वाइफ टू द गायनेकोलॉजिस्ट. Right. और घर वाले भी कहते थे तुम्हारी क्या ज़रूरत है जाने की, हम हैं ना जाने के लिए. बट आजकल कंसेप्ट ऐसा नहीं है, एंड आई विल से इट इज़ वेरी गुड. द मेल पार्टनर शुड ऑल्सो accompany her wife, understand the full procedure and follow that, so that वो उसको सपोर्ट कर सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अदरवाइज फीमेल अकेली रह जाती है एंड उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो जो उसका जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का बहुत डिफिकल्ट टाइम हो जाता है. तो अगर हमें स्मूथ टाइम चाहिए तो मेल पार्टनर शुड ऑल्सो कंपनी द फीमेल, एंड उनके भी कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें कराने होते हैं सो दैट हमें पता हो कि मेल पार्टनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीटस इज पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, तो ओनली इट इज नॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल. तो मेल पार्टनर शुड accompany हर पार्टनर फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, और आई विल से थ्रू आउट प्रेगनेंसी शुड कम. ओके, डेफिनेटली. लाइक
वही है कि ये सब थिंकिंग पहले होती थी कि ओनली द वुमेन इज लाइक कंसिडर और उसी का होता है सब कुछ प्रेगनेंसी का, बट अब है कि मेल्स भी प्रॉपरली पार्ट लेते हैं, चेंजेस आए हैं ये Yes, सब। yes, definitely. राइट, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, तो अब जैसे ये होता है कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है और एक पेरेंटल काउंसलिंग होती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इट इज नॉट पेरेंटल, इट इज प्रीनेटल काउंसलिंग प्रीनेटल और या पेरीनेटल काउंसलिंग, मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो काउंसलिंग चलती है। जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हो रही है, और जो पेरीनेटल काउंसलिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो काउंसलिंग है वो जो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आ रही है उसको एड्रेस करना होता है। ओके, लाइक फिर भी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं इस चीज़ का, लाइक कि थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं अगर? जैसे मैंने बताया प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, तो हम पहले से ये देखना चाहते हैं कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर, कोई इन्फेक्शन, कोई डिफेक्ट तो नहीं चल रहा है जो कि बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए काउंसलिंग आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ग्रोथ ऑफ बेबी देखना है कि बेबी का ग्रोथ ठीक चल रहा है, मदर को ब्लड प्रेशर तो नहीं आ रहा है, शुगर तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक करना होता है। ओके ओके, और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें मतलब प्री कंसेप्शन से पहले अडॉप्ट करने चाहिए या लाने चाहिए अपनी लाइफ में? I will say lifestyle is very important even for non-pregnant women and non-pregnant for male also. Right. Because healthy lifestyle होगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, तो आप कुछ भी ज़िंदगी में करें, चाहे प्रेगनेंसी करें या नॉन प्रेगनेंट स्टेट हो, तब भी आपकी जो है हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यस, अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ अनदर लाइफ, है ना? Right. कि वो बेबी आने वाला है एंड दैट बेबी इज़ गोइंग टू स्टे इन द मदर फॉर 9 months। एक बहुत सिंपल सा चीज़ है जो मैं हर पेशेंट को अपनी बताती हूँ। अगर आपको बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल अच्छा लगाना होता है, तभी वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनती है। अगर आपने मटेरियल ही ख़राब लगाया तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी? इसीलिए पहले से अपनी डाइट को ठीक रखना है। कोई भी आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस। हमारे को पता है आजकल की ज़िंदगी में एवरीबडी इज़ पासिंग थ्रू द स्ट्रेस, बट उससे कुछ रिजल्ट तो मिलता नहीं है। स्ट्रेस करके अपनी हेल्थ ही ख़राब होती है स्ट्रेस करके। तो बेटर है कि थोड़ा मेडिटेट करें और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें, और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब अच्छा खाना पीना और एक्सरसाइज पे ध्यान करें, so that your health will be good. And it is not only the female health is important, it is the health of male partner is also important. To have healthy pregnancy, healthy lifestyle is very very important. बाय दिस यू मीन कि मेल और फीमेल दोनों को ही अपना बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल चेंजेस और ख्याल रखना पड़ेगा बिफोर इफ दे आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी। यस, पहले ज़माने में ये सोचते थे ना केवल फीमेल का कंट्रीब्यूशन है इसमें। राइट राइट। वो भूल जाते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के भी आते हैं और मेल के भी आते हैं। अगर मेल के क्रोमोसोम खराब आएंगे और फीमेल के अच्छे आएंगे तो कैसे अच्छा फीटस होगा, कैसे अच्छा बेबी होगा? तो दोनों के क्रोमोसोम अच्छे होने चाहिए ना। तो दोनों का लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट है। बाहर जा रहा है हस्बैंड, वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, वाइफ को कह रहा है घर में तू सात्विक खाना खा ले, ये वाला हेल्दी खाना खा ले, तुम्हारे को खाना है। अरे भाई, दोनों को खाना है, एक को नहीं खाना है। तो दोनों की लाइफस्टाइल चेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और मतलब कितने टाइम पहले से ये सब चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए? लाइक महक, आई टोल्ड यू कि लाइफस्टाइल जो है लाइफस्टाइल है, बट आजकल का आपको पता है कि लाइक एवरी यंगस्टर इज वो स्मोकिंग करते हैं, वो ड्रिंकिंग करते हैं, फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, सभी इस चीज़ को। तो फिर भी कितना टाइम पहले से उनको ये सोचना चाहिए कि अब हमें ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए? देखो महक, ऐसा है कि एवरीथिंग जो है मॉडरेशन में करना चाहिए। अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं करेगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन हाँ, अगर समबडी इज़ प्लानिंग प्रेगनेंसी तो हम कहेंगे कि स्मोकिंग तो क्विट ही कर दो, नो रोल ऑफ स्मोकिंग एट ऑल। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वो माइल्ड अमाउंट में हो तो चलेंगी, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आई एम क्यूरियस अबाउट कि क्या जेनेटिक्स या हेरिडिटी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी बेबी के लिए, अगर हम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी वगैरह का? Yes, of course, it is very very important. Genetics play
a very big role in deciding the outcome of the fetus. You know, हमारे पुराने ज़माने से कहा जाता था कि 7 पीढ़ी छोड़ के शादी करें. क्यों कहते थे? बिकॉज जो जेनेटिक्स है वो रन करती है मेल में भी और फीमेल में भी. और अगर कॉन्सिक्यूटिव होती है, जैसे कि अगर तुम्हारा हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से रिलेशन में है तो जेनेटिक जो पूल होगा वो ख़राब होता है, वो जेनेटिक पूल. और अगर जेनेटिक पूल ख़राब होगा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट आते हैं बच्चे के अंदर, तो बेटर होता है कि जो पहले से अपना टेस्ट करा लें. अगर फैमिली में कोई डिजीज़ चल रही है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर चल रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर के पास हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए कहते हैं कि जब जाएंगे तो पहले से सब कुछ पता चलता है और उसका टेस्ट कराना होता है तो हम पहले से टेस्ट करा सकते हैं, सो दैट हमें पता हो कि इस आने वाली प्रेगनेंसी में कोई बच्चे के अंदर डिफेक्ट तो नहीं आएगा. ओके, तभी ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है. यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या मतलब इस टाइम पे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स या सप्लीमेंट्स वगैरह की नीड होती है, या लाइक आप क्या सजेस्ट करेंगे या डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस रिगार्डिंग? यस, मैंने जैसे बताया ना कि एक अच्छी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए अच्छा मटेरियल लगाते हो. राइट. तो मटेरियल कहाँ से आएगा बेबी बनाने के लिए? गुड न्यूट्रिशन. राइट. है ना. अगर आप ऑलरेडी डेफिशिएंस है, आपके अंदर विटामिन्स की, प्रोटीन्स की कमी है, तो आप कैसे वो बिल्डिंग मटेरियल बेबी के फॉर्मेशन में हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें विटामिन्स भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, तभी बेबी के सारे सेल्स का डेवलपमेंट होता है. अगर वो डेफिशिएंट है तो उसकी सेलुलर डेवलपमेंट, जो सेल का डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? वो ठीक से होगा ही नहीं. तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएंगे, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, उसके अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं. और कमज़ोर बच्चा जो होता है वो लेटर ऑन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सफ़र करता है. लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स उन बेबीज़ में हो सकती है. तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल तो न्यूट्रिशन ही है. बिल्कुल. काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि हमें, आई डोंट नो कि हमें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्या करना चाहिए, सही है नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी होगी तो 2-3 महीने निकल जाने देते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे. इतनी जल्दी क्या है डॉक्टर के पास जाने के लिए? ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है. तो मैं उनके लिए स्पेशली ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आएँ तो आपके लिए बेटर है. क्योंकि मैंने ऐसे बताया है आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है. आप वो सारी चीज़ें मिस कर देंगे अगर आप प्रेगनेंसी होने के 2-3 महीने बाद आते हैं. और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको तो डेट ही नहीं पता होती है अपनी लास्ट मेंसेस की डेट कब आई थी. तो इतना कन्फ्यूजन होता है कि यही नहीं पता चलता कितने दिन की प्रेगनेंसी है. तो हम अगर इनिशियल अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो हमें उसमें डेटिंग बहुत आसान होता है. अब कोई 3 महीने के बाद आ रहा है, उसका डेटिंग ही समझ में नहीं आता कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी, उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना मुश्किल हो जाता है. तो इट इज़ बेटर कि अगर आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए नहीं आए हैं और आपने मिस किया है अपना पीरियड, आपको पता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो प्लीज़ एटलीस्ट उस टाइम में तो जाइए. इनिशियल 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बेबी के ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है. मतलब उसमें बन रहा होता है, डेवलप नहीं कर रहा होता, बन रहा होता है. अगर उसी में कुछ डिफेक्ट है, उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, तो आप सोच लो कि वो बेबी का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको पहले से आना चाहिए. और अगर पहले से नहीं आए हैं तो एटलीस्ट मिस पीरियड होने के बाद डेफिनेटली आए. ओके, मतलब यानी कि भाई जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी जाना चाहिए. और सबसे मेन है कि 3-4 महीने जब आप प्लान कर रहे हो तभी चले जाओ. क्योंकि बहुत सारी मदर इन लॉज कहेंगी अभी तो कितने से दिन हुए हैं, अभी तो प्रेगनेंसी डायग्नोज भी ठीक से नहीं हुआ है, अभी डॉक्टर के पास क्यों जाना है, अभी सबको पता चल जाएगा दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो अभी मत जाओ. वो होता है ना, 3 महीने निकल जाए फिर जाना. वो पुराने लोगों की थिंकिंग होती है ना कि सबको बता देंगे, नज़र लग जाएगी. बट वो ये नहीं देखते कि उसके चक्कर में हेल्थ का क्या हो रहा है, बच्चे की हेल्थ का क्या हो रहा है, मदर की तो फिर इफेक्ट पड़ता ही है. यस, इट इज सो दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप सब भी सुनिए कि आपको टाइम से 2-3 महीने पहले ही जाना है.
ये नहीं कि आप बाद में जा रहे हैं या, और जितनी जल्दी आपको पता चलता है उतनी जल्दी आपको जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैम अच्छा, जैसे किसी को पहले से ही डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, कुछ भी ऐसा प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस है, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्लानिंग के टाइम पे? मैं कहूँगी प्लानिंग के टाइम पर तो नहीं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पहले से ही मदर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है और अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में यूजुअली कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अनकंट्रोल्ड होता है। अगर मदर का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो बच्चे के अंदर डिफेक्ट हो सकता है, मतलब वो डिफेक्टिव, बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चे के अंदर, या अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो सर्कुलेशन पुअर होगा, तो उस कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। और मदर को इटसेल्फ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो जैसे रिकरेंट इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो गई, यूरिनरी इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, इन सब का रिस्क होगा। इवन टाइम से पहले डिलीवरी होने का रिस्क हो जाता है, बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से जल्दी टाइम से पहले पानी छूट जाना, ये प्री टर्म लेबर में जाने का चांस होता है। और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो तो बच्चे की ग्रोथ जैसे मैंने बताया रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और लेटर ऑन जाकर के अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो तो मदर को झटके दौरे आने का भी रिस्क होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पहले से ही कुछ मेडिकल डिसऑर्डर है, इवन इसके अलावा कुछ पेशेंट होते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, वो छुपाते हैं, अपने मदर इन लॉ को नहीं बताएंगे, उनसे छुपाएंगे, अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगी और दवाई बंद कर देंगी, तो सडनली वो फिट थ्रो करके आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो मेडिकल डिसऑर्डर हैं वो पहले से धीरे धीरे अपनी फैमिली में डिस्क्लोज़ करें और उनकी मेडिसिन प्रॉपरली लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। कुछ मेडिकेशन होती हैं जो प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते, तो डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करना है कि कौन सी मेडिसिन डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, अदर मेडिकल प्रॉब्लम की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं, तो वो कंसल्ट करके चेंज भी करनी पड़ती है। कुछ है मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हम मना करते हैं कि वो बेबी पे उसका इफ़ेक्ट आएगा, तो उन्हें चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर फीमेल बताए ना, छुपाए, उसको डर हो कि इसकी फैमिली में पता चल जाएगा, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी एंड बेबी को भी। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज़ करें, एटलीस्ट डॉक्टर को तो डिस्क्लोज़ करें। अगर फैमिली में डिस्क्लोज़ नहीं भी करना चाहती है, अगर डॉक्टर को पता होगा तो वो प्रॉपरली उनको हेल्प कर पाएंगे, उनकी मेडिकेशन को मॉनिटर कर पाएंगे और उनकी हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक रहेगी, तो उनका बेबी भी ठीक रहेगा। ये भी रिस्क हो सकता है ना, अगर वो डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर रहे, नहीं बता रहे, तो वो जैसे लाइक डायबिटीज़ है तो वो आगे उनके चाइल्ड पे भी आ सकती है इन फ्यूचर उनको भी। मतलब अगर डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ यूजुअली फैमिली में रन करती है, तो हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते बेबी को डायबिटीज़ होने से, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो तो बच्चे में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, डिफेक्ट हो सकता है, या बच्चा बहुत कमज़ोर हो सकता है, या बच्चा बहुत मोटा भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके जो इल इफेक्ट होते हैं वो तो हमारे हाथ में होते हैं, तो उसको तो हम करेक्ट कर सकते हैं ना अगर हमें पता हो तो। राइट, वही है, सबको जाना चाहिए, टाइम से कंसल्ट करे, सब कुछ शेयर करे अपने डॉक्टर से, कुछ भी उनसे ना हाइड करे। फैमिली में बताना ना बताना इज़ अप टू यू, लेकिन डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये आपके और आपके चाइल्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई वैक्सीनेशंस वगैरह हमें लेनी होती है ड्यूरिंग द प्लानिंग? प्लानिंग से पहले लेना होता है। कुछ वैक्सीनेशन है जो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ले लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आता है तो बच्चे के अंदर डिफेक्ट कर सकता है। जैसे रुबेला वैक्सीनेशन है, तो पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो रुबेला का टेस्ट कराएंगे। अगर आप उसके लिए इम्यूनाइज नहीं हैं तो आप इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने उसका इम्यूनाइजेशन लिया है तो एटलीस्ट 3 मंथ तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। बट आई विल से कि इतना टाइम तो वेट कर सकता है कोई भी प्लानिंग से पहले कि वैक्सीनेशन लेके और फिर प्लान करे। और रेस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन यूजुअली हम प्रेगनेंसी में एडवाइज़ नहीं करते, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह की वैक्सीनेशन वो प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं है। प्रेगनेंसी की वैक्सीनेशन अलग होती है, लेकिन प्री कंसेप्शनल रुबेला हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि चेक कर लो तो अच्छा रहता है।
पर वही है कि ये सब कुछ, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी वैक्सीनेशन से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कुछ भी गलत खा ले तो वो नहीं, ऐसे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आजकल तो सारे गूगल डॉक्टर बने हुए हैं, वो गूगल में पढ़ के आएंगे, हमसे कहेंगे मैडम ये तो हमने ले ही लिया है, ये तो हमने लगा ही लिया है, तो हम कहते हैं ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी है, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। अगर आप हमारे पास आके ठीक से एडवाइस लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आजकल के बच्चे सब सुनते गूगल नहीं पे। है, गूगल में पढ़ पढ़ के अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं। लाइक वही, बट प्रेगनेंसी तो बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब इसमें तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, आप उसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, यस, आई विल से थैंक गॉड कि प्रेगनेंसी को लेकर के लोग बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उन्हें लगता है इट इज़ नॉट आवर हेल्थ, इट इज़ द हेल्थ ऑफ द फीटस और द बेबी, और बेबी की हेल्थ के लिए एवरीबडी इज़ वेरी कंसर्न, थैंक गॉड। तो उसके लिए यूजुअली गूगल का ज्ञान नहीं चलता, उसमें डॉक्टर का ज्ञान चलता है। चलो ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई फाइनल एडवाइस आप कुछ देना चाहें सबको इसी बारे में, इसी रिलेटेड? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी कपल जो हैं वो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोच रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट 2-3 मंथ पहले आकर के डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड अपनी प्रॉपर जांच कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं। वो डॉक्टर बताएंगे कि क्या क्या टेस्ट ज़रूरी है, तो वो सब प्लान करके ही आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें, प्रेगनेंसी करें, क्योंकि कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी इन्फेक्शन है तो वो पहले से ट्रीट हो जाए एंड आपका जो बेबी हो वो हेल्दी हो और मदर को भी जो है कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हमारे लिए बेबी से ऊपर मदर आती है, मदर को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद बेबी आता है। बिल्कुल, उनको अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखना है, तभी तो वो अच्छे से एक हेल्दी बेबी ला सकते हैं अपनी लाइफ में। ऑफ कोर्स, यस। एंड आई एम क्यूरियस टू नो कि जैसे कई लोग होते हैं कि वो नहीं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग नहीं लेते या लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है उनका, तो आपने बहुत साल का आपको एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा केस जो आपको याद हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप कुछ डिस्कस करें हमारे साथ, तो ताकि और लोग भी इस चीज़ को देखें और समझें कि ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग बिकॉज वो मतलब कपल को तो डिसहार्टनिंग होता ही है, लेकिन डॉक्टर को भी उतना ही डिसहार्टनिंग होता है कि अगर किसी ने किसी की काउंसलिंग पहले नहीं ली है या वो हमारे पास बहुत लेट आया है, उसके फर्स्ट 3 मंथ उसने मिस कर दिए हैं और उसके जो एबनॉर्मलिटी स्कैन है वो सब नहीं हो पाए हैं, ब्लड टेस्ट नहीं हो पाए हैं, एंड जब वो हमारे पास आया हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसके अंदर हम बेबी देखते हैं कि इसके अंदर तो डिफेक्ट है और ये बच्चा जो है वो सर्वाइवल के लायक नहीं है। और उस वक्त उस कपल को हमें जब बताना पड़ता है कि ये बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है, तो हमारे लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग होता है और कपल के लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि इतने दिन से उसने उस बच्चे को अपने अंदर रखा है। अब जब हम उसे कहते हैं कि ये ठीक नहीं है और ये प्रेगनेंसी हम आपकी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है कपल, हम भी होते हैं और कपल भी ट्रॉमेटाइज होता है। तो ऐसे केसेस जो हैं वो हम मतलब हमारे दिमाग में है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे को भी बहुत वो ट्रॉमा देते हैं। राइट, और ठीक है, कोई नहीं, मतलब ये पार्ट ही ऐसा है कि आपको बहुत गिल्ट भी होता होगा कि आप गिल्ट नहीं होता, बिकॉज गिल्ट तो जब होगा ना जब आपने कोई गलती की हो। नहीं, इट इज नॉट गलती, इट इज कि उस नहीं आया तो किसी को घर से पकड़ के तो नहीं ला सकते हैं ना कि हम ये करने। और बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ये दिख रहा है, ये प्रॉब्लम लग रही है, आप जो है सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, क्योंकि देयर इज़ डिफरेंट फील्ड, वी आर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर हमें बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट हमें लग रहा है कि कुछ उसके ब्लड टेस्ट में या अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारे से फीटल मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं जो कि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है तो उसके लिए देखते हैं। तो हम कहते हैं आप उनको कंसल्ट कर लीजिए। अभी कल ही रादर परसों ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसकी रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कहा कि आप जो है फीटल की डॉक्टर है उनको कंसल्ट कर लीजिए। तो उसने उनको दिखाया, दिखाने के बाद उस डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट लिखे
कि ये टेस्ट जो है आपको कराने हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस बच्चे में। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि ये टेस्ट उन्होंने लिख के दिए हैं और उन्होंने कहा ये टेस्ट हो जाएंगे तो आप मुझे वापस दिखाइएगा। अब हम उनको क्यों दिखाएं? आप हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप पे हमें फुल फेथ है, तो हम आपको ना दिखाएं। देखो फील्ड अलग अलग होता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन सब कुछ नहीं जान सकती, उसके ऊपर भी एक फील्ड होता है जो कि फीटल मेडिसिन का फील्ड होता है। अगर बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट लग रहा हो, कोई प्रॉब्लम लगे, नॉट एग्जैक्टली डिफेक्ट बट द प्रॉब्लम, तो यू हैव टू टेक ओपिनियन ऑफ ए सुपर स्पेशलिस्ट। तो वो उनको समझ नहीं आता कि फीटल मेडिसिन का फील्ड अलग होता है और गायनेकोलॉजिस्ट का फील्ड अलग होता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से चलना पड़ता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द बेबी। तो इसमें रिजिड नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि उनको क्यों दिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा सबका एक ही एम होता है कि फ्रूटफुल प्रेगनेंसी हो और हेल्दी बेबी हो, इससे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेन तो मोटिव यही है कि Yes. जो फीमेल है वो भी हेल्दी रहे और जो चाइल्ड है वो भी हेल्दी अच्छे से हो, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडे। हमें बहुत सारी नॉलेज मिली आपसे बात करके, बहुत कुछ, काफ़ी लोगों के डाउट्स जो होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि मेरी बात जो है वो लोगों को समझ में आई हो, सो दैट वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिलें और सब चीज़ों का ध्यान रखें, सो जो मदर और बेबी दोनों हेल्दी हो और अच्छा उसको आउटकम मिले। राइट। थैंक यू सो मच। सो आप दोनों लाइक कपल को जाना है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जाना है एंड अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना है जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तभी 2-3 मंथ्स पहले। ये नहीं, और बाय चांस आप मिस कर जाते हैं तो भी आप जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे मिलिए, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और तभी आप एक बहुत ही हेल्दी बेबी को इस लाइफ में लेके आएंगे।